एनसीईआरटी के क्लास 6 के ज्योग्राफी के तीसरे चैप्टर में पृथ्वी की गतियों के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पृथ्वी की कौन कौन सी गतियां हैं। तो पृथ्वी की दो गतियों के बारे में बताया गया है, एक घूर्णन गति और दूसरा है परिक्रमण गति। तो घूर्णन क्या है? पृथ्वी जब अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती है तो इस गति को पृथ्वी की घूर्णन गति कहा जाता है। और पृथ्वी को एक घूर्णन पूरा करने में 24 घंटे का समय लगता है और इसी घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होता है। पृथ्वी गोल है और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ता है वहां पर दिन होता है और दूसरे भाग में रात होता है। तो दिन वाले भाग को हम लोग प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। और घूर्णन के कारण जो 24 घंटे का समय होता है इसको हम पृथ्वी दिन कहा जाता है, यानी एक दिन, 24 घंटा बराबर एक दिन। और पृथ्वी की दूसरी गति है परिक्रमण। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है तो पृथ्वी के इस गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। और परिक्रमण पृथ्वी को परिक्रमण करने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। इस परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन यानी मौसम में बदलाव होता है। जैसे गर्मी के बाद बरसात के बाद ठंडा और बसंत ऋतु आते हैं। और ये जो 6 घंटा है वो 4 साल में 24 घंटा हो जाता है। 4 साल में इसको 24 घंटा जोड़ करके एक दिन बन जाता है। इसलिए वो चौथे साल में जब 366 दिन हो जाता है तो 366 दिन वाले साल को हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। यह प्रत्येक 4 साल में आता है। और इस साल में जो एक्स्ट्रा एक दिन होता है उसको फरवरी के महीने में एक दिन जोड़ दिया जाता है। इसलिए फरवरी में लीप ईयर में फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होता है। पॉइंट है पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान सूर्य के चारों ओर कब कब पृथ्वी की कौन कौन सी स्थितियां होती है। तो 21 जून के दिन उत्तर आयनांत की स्थिति होती है। जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य के प्रकाश कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इस उत्तरी गोलार्ध के ज्यादा भूभाग पर ज्यादा प्रकाश फैलता है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन और छोटी रातें होने लगती हैं। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। इस पृथ्वी के इस अवस्था को उत्तर आयनांत कहा जाता है। दक्षिणी आयनांत, जब पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हो और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हो और दक्षिणी गोलार्ध के ज्यादा भूभाग पर ज्यादा प्रकाश फैलता हो, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है और यहाँ पर लंबा दिन और छोटी रातें होते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयनांत कहते हैं। यह 22 दिसंबर के दिन देखा जा सकता है। और जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में ना तो पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध कोई भी सूर्य की तरफ नहीं झुका हो, पृथ्वी की इस अवस्था को हम लोग विषुव कहते हैं। और इस समय दिन और रात बराबर होते हैं, यानी 21 मार्च या 23 सितंबर के दिन पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो 21 मार्च के दिन दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु का मौसम होता है, जबकि ठीक इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है। और 23 सितंबर के दिन पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है और इसी दिन ठीक इसके उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है। तो पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पर मौसम बदलाव ऋतु में परिवर्तन होता है।